नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते वर्षिणी दुर्धर दर्शिनी दुर्मुख वर्षिणी हर्षरते सुरवर वर्षिणी दुर्धर दर्शिनी दुर्मुख वर्षिणी हर्षरते तनुज रोषिणी दिति सुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते हरि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब हरिप्रियवासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि कुन्दरिमालय शृङ्गनिजालय मधु मधुरे मधु कैटभ भंजिनी कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते आओ आओ सुनो माँ समले की कहानी। इनकी महिमा से न बड़ा कोई, ना गगन ना पानी। ये है संबलपुर। यहाँ के लोगों को आपके चरणों में अगाध भक्ति है। भक्तों पर आपकी कृपा हो। ओडिशा के भक्त कवि और इस मिट्टी के सपूत कवि गंगाधर मेहर ने अपनी प्रसिद्ध कविता बलराम देव में बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। भाग्य देवी समले रूपे हसी हसी सहस्ते धराई दिले अरिंचय हसी। यानी भाग्य देवी ने मां समलई का रूप धारण किया और अपने हाथों से राजा बलराम देव को हर शत्रु पर विजयी होने वाली तलवार प्रदान की। इस मंदिर के पास जो नदी है, ऐसी मान्यता है कि यह नदी अनादिकाल से यहाँ प्रवाहमान है। इस क्षेत्र का इतिहास 4000 वर्ष से भी अधिक पुराना बताया जाता है। संबलपुर में बिखरे रॉक शेल्टर्स पर की गई मनमोहक चित्रकारियों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में विशाल मानव बस्ती रही हो। ये चित्रकारियां इंसान के बुलंद हौसलों का जयगान करती हैं, स्वयं को व्यक्त करने की उसकी आतुरता को उजागर करती हैं, उसकी खोजी प्रवृत्ति और जिजीविषा का बोध कराती हैं, उसके उल्लासमय जीवन का जीवंत रूप प्रस्तुत करती हैं। आपकी अपार कृपा के चलते यहाँ धरती माँ ने अपने गर्भ में छिपा अनुपम उपहार लुटाया है। यहाँ की धरती हीरा उगलती है, जो प्रकृति प्रदत्त एक बहुमूल्य रत्न है। आप माने या ना माने, लेकिन प्राचीन समय में उड़ीसा अपने हीरे की खदानों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। शासन और अर्थव्यवस्था पर लिखे गए प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जैसे दूसरी सदी ईसा पूर्व में लिखे गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और वाराहमिहिर के 6ठी ईस्वी में लिखे गए बृहद संहिता में हीरे के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। यहाँ के हीरों की चमक इतनी थी कि प्राचीन रोम शासक के मुकुट पर भी ये हीरे जड़े हुए थे। 18वीं सदी में ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड गिब्बन ने रोमन साम्राज्य पर लिखी गई अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर में बताया है कि बंगाल के सुमेरपुर खदान से रोम के लिए हीरे जाते थे। दूसरी ईस्वी की बात है। उस समय उत्तरी अफ्रीका के बंदरगाह शहर
अलेक्जेंड्रिया को रोमन साम्राज्य का मुकुटमणि कहा जाता था। वहां क्लॉडियस टॉलेमियस नाम के एक प्रसिद्ध यूनानी विद्वान रहते थे। भूगोल शास्त्र, अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, खगोल विज्ञान और मानचित्र कला के इस महान ज्ञाता को दुनिया टॉलमी के नाम से जानती है। जब वो अपनी प्रमुख पुस्तक ज्योग्राफिया लिख रहे थे तो उन्होंने दुनिया भर की यात्रा की। हीराकुद क्षेत्र के मशहूर हीरों के बारे में पता लगाते लगाते वो यहाँ भी आए। मां नंदा नदी के बाएं किनारे पर संबालका नामक जगह है जहां भारी मात्रा में हीरे मौजूद हैं। मुझे वहां जरूर जाना है। टॉलमी जिस संबालका और गिब्बन जिस सुमेलपुर का जिक्र करते हैं वो जगह कोई और नहीं बल्कि उड़ीसा का संबलपुर ही है। ये हीरे न केवल गहरी खदानों में बल्कि महानदी द्वारा जमा की गई कछार की मिट्टी में भी मिलते थे। शायद यही कारण है कि महानदी को वैभवशाली नदी कहा गया है। ये पथरीले रत्न परत दर परत जमा होते गए और इन्होंने महानदी में कई द्वीपों के आकार दिए। इसी द्वीप नुमा समूह को स्थानीय लोगों द्वारा हीराकुद कहा जाता है। सन 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे अधिकारी बंगाल के असली शासक बने। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने यहाँ निजी व्यापार शुरू किया। यहाँ के शासन प्रशासन में दखल देने लगे और यहाँ की अपार दौलत को दोनों हाथों से लूटा। सन 1766 में संबलपुर के राजा अभय सिंह ने क्लाइव को उड़ीसा का 16 कैरेट का हीरा भेंट किया। सन 1850 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संबलपुर रियासत वहां का हीरे का व्यापार ठप हो गया। यही नहीं, इनका उल्लेख यहाँ के सभी रिकॉर्ड से यकायक गायब पाया गया। ये एक अबूझ पहेली बनी रही, लेकिन जानकारों का अनुमान है कि दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खदानों का पता चलते ही संबलपुर के हीरे अब मुनाफे का सौदा नहीं रह गए थे। आओ आओ सुनो मां समलेई की कहानी। इतिहास भरा इस माटी का, बड़ी सुंदर है ये बखानी। जहां तक यहाँ के मूल निवासियों की बात है तो गोंड, कोंड और बिंझाल जाति के लोग अनंत काल से इस भूमि पर रहते आ रहे थे। वो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर शांतिपूर्वक यहाँ जीवन जीते थे। अपने प्राचीन नियम कानून के अनुसार अपने राजा का स्वयं चुनाव करते थे। हीरों के खनन के अलावा वे लोग खेती बाड़ी भी करते थे। हर साल भीषण गर्मी के बाद बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवाएं पूरब दिशा से अपने साथ यहाँ बादलों को लेकर आती। 3 महीने से भी अधिक समय तक पूरे क्षेत्र में अच्छी बारिश होती। बारिश के इस अमृत जल को पीकर जंगल और खेत तृप्त हो जाते हैं। मानो उनमें नई जान आ जाती है। महानदी भी पानी से भर जाती है। इस उपजाऊ जमीन पर लोग खेती करते हैं। शरद ऋतु या पतझड़ के समय मानसून चला जाता है और उस समय धरती अपने लोगों को शानदार फसल का उपहार देती है। लोग मां के प्रति अपना आभार जताते हैं। पहली फसल माता को ही चढ़ाई जाती है। यह रिवाज नुआखाई कहलाता है। हमारा त्योहार, तुम्हारा त्योहार, सबका त्योहार, नुआखाई त्योहार। शांग्रीला शब्द से रहस्यमयी और अपार संपदा से भरी हुई भूमि का बोध होता है। तिब्बत के बौद्ध ग्रंथों में शांभला के रूप में इस स्थान का वर्णन है। शांभला के राजा इंद्रभूति द्वारा ओडियन देश में वज्रयान शाखा की स्थापना की गई। वज्रयान ग्रंथों के अनुसार राजा इंद्रभूति के सामने स्वयं भगवान बुद्ध प्रकट हुए और उन्होंने राजा को तांत्रिक क्रियाओं की शिक्षा दी। यही कारण है कि तिब्बती बौद्ध परंपरा में उन्हें सबसे महत्वपूर्ण महासिद्धों में से एक माना जाता है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा, यह शांभला कोई और नहीं बल्कि उड़ीसा का संबलपुर शहर ही है।
बौद्ध धर्मों पर किए गए हाल के ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि शांभला और संबलपुर के बीच घनिष्ठ संबंध है। इसमें संबलपुर को वज्रयान या बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा का उत्पत्ति स्थान बताया गया है, जिसमें नारी शक्ति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। आर्याविलोकितेश्वर बोधिसत्त्वो गम्भीरायं प्रज्ञापारमितायं चरया चरमाणो व्यवलोकयति स्म। पंचस्कन्धादाश स्वभाव शून्यात् पश्यति स्म। पंचस्कन्धादाश स्वभाव शून्यात् पश्यति स्म। आर्याविलोकितेश्वर बोधिसत्त्वो गम्भीरायं प्रज्ञापारमितायं चरया चरमाणो व्यवलोकयति स्म। इस तथ्य का पता लगाने के लिए आपको गहराई में उतरना होगा कि क्या बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा में की जाने वाली शक्ति की आराधना पर समलेई देवी के रूप में यहाँ की जाने वाली शक्ति स्वरूपा देवी की पूजा से कोई संबंध है या नहीं। पांडुवंशी राजाओं से लेकर चालुक्य, कलचुरी, उत्कल गंगवंशी गजपति जैसे अनेक राजा आए और चले गए, लेकिन इन तमाम राजवंशों के उतार चढ़ाव के बीच समलेश्वरी की अधिष्ठात्री देवी की सत्ता स्थायी रूप से बनी रही और इस क्षेत्र के लोगों पर उनका आशीर्वाद हमेशा बरसता रहा। आओ आओ सुनो मां समलेई की कहानी। लगभग 14वीं ईस्वी के मध्य चौहान शासक रामय देव का इस क्षेत्र पर राज हुआ। उनके वंशजों में बलराम देव नामक राजा हुए। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने समलेश्वरी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिसके बाद से अब तक यह मंदिर उसी रूप में विद्यमान है। कहा जाता है कि राजा बलराम देव हुमादेश राज्य की अपनी पूर्व राजधानी से शिकार खेलने के लिए अपने शिकारी कुत्ते के साथ यहाँ आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि एक मामूली सा खरगोश उनके शिकारी कुत्ते पर भारी पड़ रहा था, उन्हें खदेड़ दे रहा था। ये देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। वो बहुत थक गए थे और उन्होंने यहाँ रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया। बताया जाता है कि देवी समलेश्वरी उनके सपने में आई और कहा कि अभी वो महानदी के नदी तल पर स्थित गुमदरहा नामक जगह पर वास करती है। लेकिन जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये स्थान महानदी के बीचों बीच स्थित कोई निर्जन टीला है। हालांकि उन्होंने राजा को आज्ञा दी कि वो नदी के किनारे सेमल वृक्ष के नीचे उनका मंदिर बनवाए। सुनो सुनो सुनो, मां समलेई ने सपने में राजा बलराम देव को आदेश दिया है महानदी किनारे संबलपुर में एक सेमल के पेड़ तले एक मंदिर बनाने के लिए मां समलेई वहां पूजा पाएंगी। सुनो सुनो सुनो। राजा बलराम देव ने आदि देवी के 4 रूपों जगत जननी, आदि शक्ति, महालक्ष्मी और महासरस्वती की यहाँ पूजा किए जाने की कल्पना की।